आ रही है उसे सतमार्ग दिखाएंगे और उसे सही सही रास्ता प्रशस्त करते हुए हमारी नई पीढ़ी को आगे की तरफ ले जाएंगे। जो हमारे गुरु महाराज ने इतना बड़ा जनसमूह बनाया, उसको सही सही रास्ता दिखा करके आगे की ओर लगातार लेके चले जाएंगे। आज जो आप शब्द सुनने वाले हैं वो संत महात्माओं के सुनाए गए ही सारे शब्द होंगे, क्योंकि ऐसा कोई शब्द व्यक्ति अपने पास से बना ही नहीं सकता जो ऊपर का है। जिसने देखा है, जिसने सुना है और जिसने समझा है उस चीज को, वही केवल उसको समझ सकता है, बता सकता है। और उन्होंने भी कहा है कि केवल इशारा किया जा सकता है। ऊपर जो उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि केवल इशारा किया जा सकता है, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। तो जो संत महात्मा ऊपर से इस धराधाम पर आते हैं, तो वो संत महात्मा बहुत सारी तकलीफों से गुजरते हैं, बहुत सारे संघर्षों से गुजरते हैं। जब हमारे गुरु महाराज इस धराधाम पे आए, उन्होंने बहुत सारी तकलीफों का सामना किया और सामना करने के बाद हम सभी को एक सतमार्ग दिखाया। और सतमार्ग दिखाने के बाद हम सभी जीवों को बताया कि किस तरह से हम सभी जीव इस काल और माया के जाल से निकल करके अपने घर सतधाम सतलोक की तरफ जा सकते हैं, अपने घर वापस लौट सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब संत महात्मा ऊपर से आते हैं तो बहुत सारे लोग उनके विरोधी बन जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये जो संत महात्मा आए हैं ये किस लिए आए हैं। संत महात्मा, जो भी संत महात्मा इस धराधाम पे आते हैं, वो सारे के सारे संत महात्मा हमारी जीव आत्मा का कल्याण कराने के लिए आते हैं। जब हम दुख और तकलीफों से गुजरते हैं, तब वो परम पिता परमात्मा ऊपर से देखता है कि देखिए हमारे बच्चे जो आज यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर घूमते फिरते, किसी तकलीफ से नहीं गुजरते, आज वो मृत्यु लोक में जाकर के काल भगवान ने अपने और माया के जाल में और कर्मों के जाल में उनको ऐसा फंसा दिया कि आज बेचारे चिल्ला रहे हैं। कोई बीमारी से चिल्ला रहा है, कोई दूसरी चीजों से चिल्ला रहा है। जब उनकी दर्द और पुकार उनने सुनी, उस परम पिता परमात्मा ने जब जीवों की चीख पुकार सुनी, तो उन्होंने ऊपर से अपना पावर दे करके ऊपर से सुरतों को भेजा महात्माओं के रूप में। महात्माओं के रूप में जब ऊपर से सुरतों को भेजा गया तो अपना पावर देके भेजा उन्होंने कहा, इनको दूसरा मत समझिए, ये हमारी ही एक छाया है। आवाज जाए कौन नहीं रही, आवाज नहीं जा रही, आवाज थोड़ी जा रही। बोलो, आवाज बाहर कतई नहीं जाएगी। जय गुरुदेव। गुरुदेव और बड़ा हुआ थोड़ा नहीं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। गेट से बाहर नहीं है। अच्छा, ये वाले चल रहे हैं ना, ये तो चल रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। महात्मा इस धराधाम पे आते हैं तो बहुत ही तकलीफों को सह करके हम जीव आत्माओं को जगाते हैं। वही बात। जय गुरुदेव। चलो इतने किसी को सुनाते हैं, इतने लोग सुनते हैं। इतने लोग सुन रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। आए वो लोना गवरी काट है। तो वो संत महात्मा जब ऊपर से आए तो जीव आत्माओं के कल्याण के लिए आए कि जीव आत्माओं को इस दुख और पीड़ा से किस तरीके से निकाला जाए। तो जब जीव आत्माओं को निकालने के लिए उन्होंने इस धराधाम पे शब्द का जो है प्रचार किया, अपने शब्दों को सत्संग के रूप में हमारी जीवात्माओं के सामने रखा कि ये जो है शब्द हैं और इनको पकड़िए और इसके अनुसार आप जो है इस पे चलना प्रारंभ कीजिए। जब उन्होंने शब्द का उपदेश इस धराधाम को दिया, यहाँ की जीवात्माओं को दिया कि आप जो दुख पीड़ा में इस समय जी रहे हैं, इस दुख पीड़ा से निकलने के लिए एक ही रास्ता है और वो संत महात्मा जानते हैं। उन्होंने उस रास्ते को बता दिया। जब उन्होंने उस रास्ते को बता दिया तो बहुत सारी जीवात्माएं, हमारे गुरु महाराज ने करोड़ों लोगों को नामदान दिया और उन करोड़ों लोगों में उन्होंने बताया कि आपको जो विधि बताई, इस विधि से आपको यहाँ से सुमिरन ध्यान भजन करके यहाँ से निकलना है। जब हम लोगों ने नामदान पा लिया तो हम लोग क्या बन गए? साधक। क्या बन गए? साधक। जब हम लोगों को नामदान मिल गया संत महात्माओं की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से, तो हम लोग साधक बन गए। और साधक क्या करता है? साधना। साधना का मतलब ये नहीं होता है कि सुबह शाम हम लोग बैठते हैं, वो तो गुरु महाराज का दिया हुआ जो आशीर्वाद है और उनकी दी हुई जो बाड़ियां हैं उनके अनुसार हम लोग जो है उस पर चलते हैं। साधक का मतलब होता है, साधना का मतलब होता है कि जो भी दिन भर में हम लोग कार्य करते हैं उसमें हमारी जो इंद्रियां हैं उनके अनुसार हम लोग जो दिन भर में कार्य करते हैं मन बुद्धि चित्त के साथ में, उन चीजों को साधना। गुरु महाराज ने जो सत्संग सुनाया, उन्होंने कहा पहला तो आप शाकाहारी हो जाइए, दूसरा जो है जीवों पे दया कीजिए, तीसरा लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, चौथा आप जो है आपस में सामंजस्य बना के रखिए, आपस में प्रेम होना चाहिए। ये गुरु महाराज ने शब्दों को बताया और इन शब्दों पे चलते हुए हम जो कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, उनको लगातार हमें देखते रहना चाहिए। क्या ये कार्य गुरु महाराज के वचनों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है? मगर हम सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने ही मन से चलना प्रारंभ कर देते हैं। कोई कहता है ऐसा गुरु महाराज ने नहीं बताया था, देखिए आप ऐसा गलत कर रहे हो। कि नहीं, सब ठीक ही है, हमें तो ऐसा ही बताया था। तो ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि जो गुरु महाराज ने बताया उन शब्दों पे चलने की कोशिश करें। पूरा पूरा तो कोई नहीं चल सकता, मगर चलने की कोशिश कर सकते हैं हम सभी। तो गुरु महाराज ने हमें आपको बताया और हमें क्या बना दिया? साधक। और साधक करता है साधना। साधना का मतलब होता है
जो आप बाहरी जो कार्य कर रहे हैं उनको धीरे 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 साधना प्रारंभ कर दीजिए। जो भी हमारे कार्य जो हो रहे हैं, आज 10 गलतियां हुई हैं तो कल कोशिश कीजिए कि 9.5 गलती हो, परसों कोशिश कीजिए कि 9 ही गलती हो, इसके अगले दिन कोशिश कीजिए कि केवल 8 ही गलती हो। ऐसे धीरे धीरे करके अपने आप को साधने की जरूरत है कि धीरे धीरे हमारा जो है जीवन, हमारे जो संत महात्माओं ने बताया है, अगर हम संत मत में आ चुके हैं तो उनके अनुसार बीतना शुरू हो जाए। पहले के जमाने में क्या थे? गुरुकुल थे। आज के जमाने में स्कूल और कॉलेज हैं। पहले के जमाने में क्या थे? गुरुकुल थे। और उन गुरुकुलों में हम जो बच्चे जाया करते थे, उनको ये फोन और दुनिया भर के बता रहे हैं। यहाँ तक बताया गया है, जो धर्म ग्रंथ हमारे बताते हैं, पुस्तकें बताती हैं कि वहाँ पर 18 साल का बच्चा, जैसे 5 साल का बच्चा गया और 18 साल का जब तक बच्चा नहीं हो जाता था तब तक उसे बता रहे अपने माँ बाप से भी मिलने नहीं दिया जाता था। वहाँ पर इतना टाइट रूप में आपको शिक्षाएं दी जाती थी, बताया जाता था कि आप इस तरीके से जब चलोगे तो आगे आपको इस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। तब लोगों के अंदर बल था, बुद्धि में अच्छा सोचने की क्षमता थी, मन जो है हमारा विकारों में भागता नहीं था, हमारा मन जो है एक स्थिर रूप में जो है काम करना प्रारंभ करता था। तब हम लोग जो है, तब की साधना जो हुआ करती थी, 10-10 हजार वर्ष तक लोग जंगलों में जाकर के साधना करते थे। आज हमारे पास में ना वो उम्र है, ना वो शक्ति है कि 10-10 हजार वर्ष तक हम लोग जो है साधना कर सकते हैं। मगर कलयुग में जो संत महात्मा हैं, उन्होंने इस कलयुग को देखते हुए, इस माहौल को देखते हुए साधना को इतना सरल कर दिया कि आप कहीं भी रहिए, लेट के कीजिए, बैठ के कीजिए, नहा के कीजिए, बिना नहाए कीजिए, कहीं भी रहिए वहाँ कर सकते हो। सफ़र पे चल रहे हो वहाँ कर सकते हो, खेत में काम कर रहे हो वहाँ कर सकते हो, आप लेटरिन बाथरूम भी जा रहे हो वहाँ भी कर सकते हो। इतना संत महात्माओं ने सरल कर दिया, इससे सरल होने वाला नहीं है। जो भी आपको बताया गया है उसके अनुसार केवल चलने की जरूरत है। जब संत महात्माओं ने हमारे जीवों के लिए इतना सरल कर दिया, हम लोग साधक बन गए, उन्होंने रास्ता दे दिया और हम लोगों को ये पता हो गया कि हमें अपने आप को, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, इनको बाहरी विकारों से साध के रखना है। ये कहाँ कहाँ जाएगा? काम में जाएगा, साधना है। क्रोध में जाएगा, साधना है। लोभ में जाएगा, साधना है। मोह में जाएगा, साधना है। अहंकार में जाएगा, इसको साधना है। ये 5 इंद्रियां हैं जो बाहरी रूप से काम करती हैं, इनसे हमें अपने आप को साधना है। जब भी यहाँ पर हमारा मन, बुद्धि, चित्त भाग करके जाए, ये भाग कर जाएगा, इसका स्वभाव है भाग करके जाना, लेकिन हमारा कार्य क्या है? साधना। इसको पकड़ करके वहां से यहाँ लाना। यही दो कार्य है। गुरु महाराज ने कहा इसका कार्य है भागना और तुम्हारा कार्य है इसको पकड़ करके अंदर में लाना। यही तो साधना है। साधना में कुछ आपको मंत्र उच्चारण के लिए बताया गया क्या? ध्यान के वक्त और भजन के वक्त नहीं ना। उन्होंने केवल एक ही बात बताई है कि जब भी आपका मन, बुद्धि, चित्त भागे तो इसको पकड़ के लाओ, फिर से भागे फिर से पकड़ के लाओ। यही हमारा कार्य है। लेकिन हम लोग क्या हो गए? इतने आलसी हो गए। केवल हाजिरी देने के लिए, जैसे स्कूल में जाकर के बच्चा हाजिरी देता है, इसी प्रकार से हाजिरी देने के लिए केवल हम जो है सुबह शाम बैठते हैं। हाजिरी नहीं देनी है। हमें आपको इस उत्साह के साथ में बैठना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। आज देखिए हमारे युवा जितने भी बच्चे हैं, हमारी युवा जितनी भी पीढ़ी आ रही है,
इसको बहुत ही ध्यान से चलने की जरूरत है। कलयुग अपना विकराल रूप लेता चला जा रहा है, लगातार ये अपने विकराल रूप की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हमें आपको क्या जरूरत है कि जो हमारी पीढ़ी आ रही है इसको धीरे 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 ये समझना बहुत ही जरूरी है, और ये समझाना जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो भी हमारे बड़े हैं, जो भी हमारे संगत में बड़े हैं, इन सभी को यह जिम्मेदारी है, इन सभी की जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है इसको समझाने की जरूरत है कि अगर आप इस प्रकार के कार्य करोगे तो इसका परिणाम क्या मिलेगा। यह बहुत ही अंदर तक उनको समझा दीजिए, कूट के उनके अंदर भर दीजिए कि बेटा अगर आपने ऐसा किया तो इसका परिणाम ये मिलेगा आपको, और ऐसा करोगे तो इसका परिणाम ये मिलेगा। अगर आप माँ बाप की बात नहीं मानोगे, बूढ़े बुजुर्गों की बात नहीं मानोगे, संत महात्माओं की बात नहीं मानोगे, तो आगे चल कर के आप खंदक में गिरने वाले हो। आपको कोई भी बचा नहीं सकता। पहले के जमाने में जब संत महात्माओं से पूछकर राज्य चलाया जाता था तो वो राज्य बहुत ही खुशहाल होता था। जब कोई दिक्कत हो जाती थी, परेशानी हो जाती थी, तब जो है जाकर के राजा संत महात्माओं के चरणों में जाकर के क्या करते थे, उनसे पूछते थे कि हे महात्मन, हम किस प्रकार से अपनी प्रजा को सुखी रख सकते हैं। ये देखो विपत्ति आ गई, इस विपत्ति से कैसे अपने आप को, अपने राज्य को, अपनी प्रजा को इस विपत्ति से निकालें। वो जो राजा हुआ करते थे वो सबको एक निगाह से देखते थे। वो अपने खून से पैदा हुआ पुत्र उसको भी उसी निगाह से देखते थे, और प्रजा में जो बेचारा भंकी का काम करता है, जो झाड़ू का काम करता है, जो है छोटे से छोटा काम करता है, उसको भी उसी पुत्र की निगाह से देखते थे। वो धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। और वो राजा क्या करते थे, संत महात्माओं से पूछ करके हर कार्य को किया करते थे। एक बार बता रहे, एक वृतांत आता है, उसमें बताया गया कि एक राज्य में सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। तो वो राजा बहुत दुखी हो गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी कि हे राजन, अब किस प्रकार से, जब सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है तो कोई फसल उपजाई नहीं जा सकती, बच्चे भूखों मर रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन में एक बार हम लोग भोजन प्राप्त कर रहे हैं, बहुत ही दुख और तकलीफ में हम सभी हैं, क्या करें। तो उन्होंने जाकर के अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री साहब क्या कर सकते हैं ऐसी दुख की बेला में। तो उन्होंने, मंत्री ने सलाह दी कि ऐसी दुख की बेला में हमें किसी संत और महात्मा के पास में जाना चाहिए, और वो संत महात्मा हमें बताएंगे इस दुख से, इस पीड़ा से, और इस जो है सूखा जो पड़ गया है इस समय से कैसे उबारा जाए। तो समय जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने तो वो जो है सारे लोग मिलकर के एक जंगल में गए। वहां पर एक सिद्ध पुरुष, एक सिद्ध महात्मा रहा करते थे। उनके पास जाकर के उन्होंने सबने क्षमा याचना प्राप्त की कि मैंने आपको बहुत दिन से प्रणाम नहीं किया, आपके दर्शन नहीं किए और संत महात्माओं से सलाह नहीं ली, इस वजह से हमारे देखो राज्य में सूखा पड़ गया, सभी लोग बहुत ही इस समय दुख और पीड़ा में हैं, हमारी प्रजा इस समय त्राही त्राही कर रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो संत महात्मा वहां से चले और उनके राज्य जहां था उनकी सीमा में प्रवेश हुए और वहां पर गए, और उन्होंने क्या किया, नाचना प्रारंभ कर दिया। क्या किया उन्होंने? नाचना प्रारंभ कर दिया, और नाचते 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 जब तक बारिश नहीं हुई तब तक वो नाचते रहे। और जब बारिश हो गई तो वो जब वहां से चलने लगे तो राजा साहब भाग करके आए, उनके चरणों से गिर पड़े और कहा कि महात्मन, अभी तो आप जंगल में मिल गए, पता नहीं आगे चल करके आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमें ये तकनीक बता दीजिए जो आपने जिससे बारिश करवा दी। उन्होंने क्या पूछा कि मुझे ये तकनीक बता दीजिए, ये उपाय बता दीजिए, ये मंत्र बता दीजिए जिससे आपने ये बारिश करवा दी। तो उन्होंने कहा बेटा
ऐसा कोई तकनीक नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे बारिश हो जाए। हमने क्या किया, एक कार्य हमने नाचना प्रारंभ किया, हमने ये कार्य प्रारंभ किया और इसको हमने प्रण कर लिया था कि इसको तब तक करेंगे जब तक बारिश नहीं हो जाएगी। हमारे इस प्रण को और हमारे अंदर जो भाव है, ये शुद्ध भाव को जब उस परम पिता परमात्मा ने देखा तो उसने कहा कि जाइए, मेघों से कहा कि जाइए बारिश कीजिए। हमारा एक भावपूर्ण भक्त इस समय उसके पैरों में जलन होने लगी है, छाले पड़ गए हैं, फूट गए हैं, लेकिन वो नाचना छोड़ेगा नहीं। जाइए और जो है बारिश कीजिए। तो हमने जो प्रण किया और उसके अनुसार हमने चलना प्रारंभ किया, रुके नहीं, थके नहीं, मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए, लेकिन उस कार्य को हम करके ही मानेंगे जिसके लिए हमने अपना कदम उठाया। अगर ये संकल्प हमारे अंदर आ जाए तो वो सारे कार्य हो सकते हैं जो असंभव नजर आते हैं। जैसे सूखा थी और असंभव नजर आता था कि बारिश होगी, और वो महात्मा जी के कारण हो गई। उन्होंने वो जो प्रण संकल्प लिया था उसके कारण हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से भजले तो भव से बेड़ा पार है। भाव हमारे अंदर अगर शुद्ध भाव होंगे, अच्छे भाव होंगे, एक दृढ़ संकल्प के साथ में भाव होंगे कि संत महात्माओं ने जो बताया है ये सत्य है, और इस सत्य को हम सभी अगर अपना लेंगे अपने जीवन में, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि ये रास्ता सच्चा है और ये रास्ता अपने घर जाने का है। जब आप पे विश्वास हो जाएगा तो आपको दुख महसूस नहीं होगा, तकलीफ महसूस नहीं होगी, दर्द महसूस नहीं होगा। मगर क्या करते हैं, हमारा अगर विश्वास कच्चा है तभी हमको दुख, तकलीफ और हर प्रकार की पीड़ा महसूस होती है। इस प्रकार से जो हमारे युवा इस समय पीढ़ी है, इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। इनको ध्यान भजन सुमिरन में सुबह शाम बैठने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर हमें आपको मिला हुआ है ये इतना दुर्लभ है कि ये बता रहे देवताओं को भी जो है नहीं मिल पाता। देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए। ये समझना चाहिए। हम सभी क्या करते हैं, मंदिरों में जाके, कृष्ण के मंदिर में जाके, राम के मंदिर में जाके, हनुमान के मंदिर में जाकर के, जब परीक्षा होती है ना, परीक्षा लास्ट डे आता है, परीक्षा के 1 सप्ताह रह गया, 2 सप्ताह रह गए, या तो 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गए, तो हम सभी क्या करते हैं, हम सभी जो यंग बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो जाकर के उपवास करती है और जाकर के भोले बाबा और जो है राम कृष्ण के मंदिर में, देवी देवता के मंदिर में जाकर के फूल माला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मनोकामना करते हैं कि हे भोले बाबा इस बार मुझे पास कर दो, मैं ये जो है प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं आपके इतने उपवास चढ़ाऊंगा, मैं आपकी कांवर लेके आऊंगा। हम सभी युवा पीढ़ी कहाँ जाती है, देवी देवताओं के मंदिरों में जाती है। वहां पर हमारी आस्था भाव है कि हम पास हो जाएंगे, ये दया दुआ हम पे कर देंगे। उन युवा पीढ़ियों को, युवा बच्चों को ये समझाने की जरूरत है, आप जिनके पास में जाते हो अपने पास होने के लिए, वही वो देवी देवता तरसते हैं इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए। यानी ये मनुष्य शरीर वो देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो हमें आपको क्या करना चाहिए, इस मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है इसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग कैसे कर सकते हैं इस मनुष्य शरीर का, वो तो कोई ना कोई संत महात्मा आपको बता सकता है कि इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। नहीं तो जानवरों के भांति, जिस प्रकार से हमारे जानवर जो होते हैं वो भी धीरे से बच्चा पैदा होता है, पलता पोसता है, इसके बाद में वो भी प्रजनन करता है, बच्चे पैदा करता है, इसके बाद में जो है अपने बच्चों को पालता पोसता है, और एक नियत समय के बाद में
एक सांस जो उसको गिनती की दी गई है, वो सांस निकलने के बाद में वो भी इस धराधाम से चला जाता है। इसी प्रकार से हमारी जो जीव आत्मा है उसको भी एक नियत समय के लिए ये मनुष्य शरीर प्रदान किया गया है। इस मनुष्य शरीर में हमें आपको एक कार्य करने के लिए दिया गया है कि आप जो है 84 लाख का फेरा लगा के आ रहे हैं। 84 लाख जो योनियां हैं उनका फेरा लगा के आ रहे हैं। और ये मनुष्य शरीर है, इसमें एक खिड़की दी गई है कि इस खिड़की से आप अपने घर वापस जा सकते हैं। नहीं तो किसी भी योनि में कोई भी खिड़की नहीं है। अंडज, पिंडज, उकमज और स्थावर, ये 4 प्रकार के जो है योनियां हैं। इस 84 लाख जन्मों में जो हम लोग फिरते हैं उसमें ये 4 जो है प्रकार की योनियां हैं। और इसमें किसी भी प्रकार से कहीं भी खिड़की नहीं है, केवल मनुष्य शरीर के अलावा। हमारा जो मनुष्य शरीर है इसी में आपको खिड़की है, दरवाजा है, और उसका रास्ता जो है संत महात्माओं के पास में है। उसकी चाबी संत महात्माओं के पास में है। हम आप यहाँ पर जितने भी सभी लोग बैठे हुए हैं, हम ये जो है विश्वास कर रहे हैं कि हम सभी जो है नामदानी हैं। और उस संत महात्मा से आपको वो चाबी प्रस्तुत करा दी गई है, वो चाबी आपके हाथ में दे दी गई है। अब इस चाबी से आपको अपना ताला खोलना है। आपको रास्ता भी बता दिया गया है कि इस चाबी से आप अपने ताले को किस प्रकार से खोलिएगा। अब हमें चाबी दे दी जाए, ये ताला है यहाँ पे, और इसको खोलना हमें बता दिया गया है कि इसको लेफ्ट हैंड में घुमाना है कि राइट हैंड में, दाहिने की ओर घुमाना है कि बाएं की ओर घुमाना है, ये हमें बता दिया जाए। और हम चाबी हाथ में लेकर के और दुनिया में घूमते घूमते और ये केवल शिकायत करते घूमे कि देखिए मंदिर का दरवाजा खुला ही नहीं, देखिए मंदिर का दरवाजा खुला ही नहीं। अरे चाबी आपके पास में है, ताला लगा हुआ है, आपको बता दिया गया है किस प्रकार से आपको चाबी घुमानी है। चाबी उसमें लगाइए और घुमाइए और ताला खुल जाएगा। लेकिन केवल हम लोग शिकायत करते रहते हैं, केवल शिकायत करते हैं कि इस प्रकार की कमी है, अगर ये हो जाता तो ये कर लेते, अगर एसी वाला रूम मिल जाता, अभी गर्मी बहुत है इसलिए नहीं बैठ पा रहे तो कर लेते, अभी मच्छर लग रहे हैं मच्छर की वजह से नहीं कर पा रहे, जब ठंड आ जाएगी जो मच्छर नहीं लगेंगे तब कर लेंगे। और इसके बाद में जो है जब दूसरे प्रकार से किसी प्रकार से कर लेंगे। हम लोग केवल शिकायत करते रहते हैं और हमें इसी से निकलना है। जो हम लोग बहाना बनाते हैं ये काल भगवान के लगाए हुए दूत हैं। ये जो हम लोग बहाना बनाते हैं ये भी एक जो है काल भगवान का लगाया हुआ दूत है। आज को कल पर टालना सबसे बुरी आदत है। एक इंग्लिश में एक कहावत है, हैबिट्स फ्रॉम फ्यूचर, फ्यूचर फ्रॉम हैबिट्स। क्या कहा गया है? हैबिट्स फ्रॉम फ्यूचर, फ्यूचर फ्रॉम हैबिट्स। उसका हिंदी में तात्पर्य होता है कि हमारी जो भी आदतें हैं उसी से हमारा भविष्य बनता है। और आज हमारा जो भविष्य है वो हमारी आदतों की वजह से है। आप समझिए, हमारी जो आदतें हैं उसी से हमारा भविष्य बनता है। आज जो हमारी आदतें हैं और आज जो हमारा भविष्य है, वो जो पीछे आदतें हमारी थी कुछ सालों में, बीते सालों में, उसकी वजह से आज हमारा जो भविष्य है वो है। तो हमारी आदतों को बदलना है। क्या करना है? हमारी जो आदतें थी उसको बदलना है। हम लोग सत्संग में क्यों आते हैं? सत्संग में आने का एक बहुत बड़ा कारण है। सत्संग में हम लोग इसलिए आते हैं ताकि अपनी जो आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, पहले तो हमें पता लग जाए कि कौन सी हमारे अंदर बुरी आदत है, और इसके बाद उन किन बुरी आदतों को छोड़ना है और किन अच्छी आदतों को, किन बेहतर आदतों को अपने अंदर अपनाना है, ताकि जो है हमारा जीवन, आगे वाला जीवन हमारा जो है, आगे आने वाला भविष्य जो हमारा है वो सुदृढ़ हो जाए और अच्छा हो जाए। ये आदतों की वजह से है। और उसमें से सबसे बुरी आदत जो हमें छोड़नी है वो है आज को कल पर टालना, अभी को अगले समय पर टालना। अभी नहीं 1 घंटे बाद कर लेंगे, अभी नहीं 5 घंटे बाद कर लेंगे,
दिन में बैठने में अच्छा नहीं लगता, रात में बहुत मन लगता है। मैंने सुना है सत्संग में रात में बहुत जो है एकदम सब शांत होता है और रात में बहुत अच्छा लगता है। दिन में नहीं बैठेंगे, रात में बैठेंगे, और रात में जैसे ही आई तन के खा लिया, ऐसा है थोड़ा 10 मिनट सो लेते हैं और सोने के बाद में उठकर बैठेंगे। 10 मिनट सोए और सुबह कैसे 7-8 बज गया, पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई। और ये रोज का नियम हो गया और हम लोग इन आदतों को छोड़ नहीं पा रहे। आज से इन आदतों को छोड़ने का प्रयास कीजिए। एकदम से कुछ नहीं होता, प्रयास करेंगे। आज अपना मन मार के बैठेंगे। मन कहता है कि हम थोड़ा लेट जाएं, थोड़ा दर्द सह करके, थोड़ा मन को मार करके आज बैठेंगे 10 मिनट। कल वो 11 मिनट भी होगा, वो 15 मिनट भी होगा, वो 30 मिनट भी होगा, वो 1 घंटा भी होगा, और धीरे धीरे करके आपका मन जो है वो स्थिर होगा। और ऊपर से जो वो आकाशवाणी आ रही, वो शब्द आ रहा है, जैसा गुरु महाराज ने बताया है, वो हमें आपको सुनाई भी पड़ेगा। और उस शब्द के ऊपर जो है हम लोग निछावर हो जाएंगे, फिर दुनिया का हमें भान नहीं रहेगा। वो धीरे धीरे करके जैसे थोड़ा थोड़ा आप बैठना प्रारंभ करोगे, अंदर से वो आपको जो है आनंद प्राप्त होगा और धीरे धीरे आपका समय बढ़ता चला जाएगा। एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज ने सुनाया अपने सत्संग में कि हम सभी क्या हैं, नाम दान ले लिया, सत्संगी कहाने लगे, मगर क्या हुआ, एक शब्द आया है, कबीरदास जी महाराज ने लिखा है कि मन ना रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा। मन नहीं रंगाया, सत्संगी बन गए, उनकी वेशभूषा में घूम रहे। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ करना भी चाहिए अपनी आत्मा के लिए। ये जो आपकी आत्मा है, अगर आपने इसको जगाया नहीं इस मनुष्य शरीर में, तो जो भी आप कर रहे हो उसका परिणाम इस आत्मा को भुगतना पड़ेगा। और ये मान लीजिए आप शरीर नहीं हो। अगर मुझसे कोई पूछता है आप कौन हो, तो मैं कहूंगा शिवम। ना भाई, शिवम नहीं, ये तो इस शरीर का नाम है, और पता नहीं कितनी बार ये शरीर हमें मिल चुका और इसको हमने व्यर्थ गंवा दिया। हम कौन है? आत्मा। और आत्मा क्या करती है? वो चेतन है, उस परमात्मा के साथ में मिलकर के वो आनंद प्राप्त करती है, उस शब्द के साथ में मिलकर के उस आनंद को जो है प्राप्त करती है, उस अमृत को पान करती है। मगर हमारा क्या हाल हो गया? मन ना रंगाया रंगाया जोगी, मन नहीं रंगाया। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहानी को सुनाया कि एक बार की बात है, एक रास्ते से जो नानक साहब थे, आप सभी जानते होंगे, बहुत बड़े पूर्ण महात्मा हुए। नानक साहब अपने शिष्यों के साथ में एक रास्ते से चले जा रहे थे। तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद में आगे चले जा रहे थे, तो कुछ समय के बाद में उन्होंने देखा कि आगे से एक गधा आ रहा है। क्या आ रहा है? आगे से एक गधा आ रहा है और उसके साथ में एक धोबी है, और उस गधे के ऊपर कुछ कपड़े लदे हुए हैं। तो नानक साहब ने क्या किया? उन्होंने आगे बढ़कर के दंडवत प्रणाम किया। तो उनके शिष्य जो थे वो समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। उन्होंने आगे चल करके कुछ दूर गए, और जहां पर उन्होंने सबने विश्राम किया कि चलिए यहां पर थोड़ा जलपान कर लिया जाए, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, वहां पर एक जो है शिष्य था, उसके मन में वो बात पची नहीं कि इतने बड़े पूर्ण महात्मा, और उन्होंने वहां पता नहीं वीराने में एक गधा और एक धोबी के अलावा कोई नहीं था, और किसको प्रणाम किया। तो उन्होंने जाकर के अपने गुरु जी से पूछ लिया, नानक जी से पूछ लिया। तो नानक जी ने बताया कि वो जो गधा था उसके ऊपर जो वस्त्र लदे हुए थे, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, वो जोगिया वस्त्र थे, गेरुए वस्त्र थे वो।
और जो जोगिया वस्त्र होते हैं, जो गेरुए वस्त्र होते हैं, इनके बहुत बड़ी महत्वता है, बहुत बड़ा महत्व है इसका। इसको वही पहना करते हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। कौन पहना करते हैं? जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। पहले के युगों में उन वस्त्रों को, जोगिया वस्त्रों को वही व्यक्ति धारण कर सकता था और वही करते थे जो है उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते थे। तो इससे एक तरीके का साइन रहता था, एक तरीके का प्रतीक रहता था कि हाँ भाई, इस व्यक्ति ने भगवान को प्राप्त कर लिया है और इससे जाकर के हम भगवान प्राप्ति के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसे कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर इतने सभी लोग, करोड़ों अरबों लोग घूम रहे हैं, ऐसे कैसे पता लगेगा कि भाई जो है ऊपर की जाता भगवान को प्राप्त करने का रास्ता कौन सा, कौन बता सकता है? और किससे किससे हम पूछेंगे? तो एक तरीके का एक जामा था कि भाई इस बंदे ने भगवान को प्राप्त कर लिया और जो है ये बंदा आपको बता सकता है, ये व्यक्ति, ये इंसान आपको बता सकता है कि उस भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। लेकिन आज के जमाने में क्या हो गया? सभी जो मन में आ रहा वो जो है जोगिया वस्त्र पहन ले रहा है। कोई तो जो है पुलिस के डर से जोगिया वस्त्र पहने घूम रहा है, कोई जो है अब उन्होंने लड़के बच्चे जो है हो गए, नाती पंती हो गए, अब वो सोच रहे हैं लास्ट में क्या करें, ये रोटी पानी इनने देना बंद कर दिया, अब क्या करें? कमाया उनके लिए रात दिन, घर मकान उनके लिए बनाया, अब दो रोटी के लिए क्या किया उन्होंने, जो है जोगिया वस्त्र पहन लिया और जो है जगह जगह जाने लगे। 150 रुपए मिल जाते और 2 रोटी मिल जाती। जोगिया वस्त्र पहन लिया काहे के लिए? 2 वक्त की रोटी के लिए, कुछ 150 रुपए के लिए। वो जो भगवान को प्राप्त जो कर सकता था, कर लेता था, वही उसको पहनता था। आज देखिए कितने नीचे दिन आ गए कि वो जो है दर दर जो भटकने वाले लोग हैं, वो जो है जोगिया वस्त्र पहने घूम रहे हैं। एक बार की बात है, गुरु महाराज ने अपने पत्रिका में बताया, उनकी पत्रिका जो पुरानी पत्रिकाएं हैं उसमें लिखा हुआ है, एक बार एक जगह पे कहीं पे बहुत बड़ी सभा लगाई गई और वहां पर गुरु महाराज को बुलाया गया, अपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को बुलाया गया। तो उन्होंने बताया कि देखिए भाई, जो संचालक था उसका जो निमंत्रण देने गया था, उससे कहा देखिए मैं आऊंगा तो जरूर, लेकिन आपके जो जोगिया वस्त्र वाले हैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, हमारा कहीं नीचे वहीं पर स्थान बना देना, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और हम जो है वहीं पर नीचे कहीं आसन मेरा बना देना, हम वहीं पर बैठ जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कभी भी किसी भी जोगिया वस्त्र वालों को निंदा आलोचना नहीं की, उनका मान सम्मान किया कि वो भगवान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो हमें आपको यह समझना चाहिए कि जो हमारा मन है, इसी प्रकार से हम लोग जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, इसी प्रकार से हम लोग भी हो गए। जाकिट टोपी और सफेद कपड़े पहन लेने से हम लोग सत्संगी नहीं हो जाते। हम लोगों को भी समझना चाहिए, अपने अंदर जो द्वेष भावना है, अपने अंदर जो गंदे विचार हैं, अपने अंदर जो गलत आदतें हैं, इनको जब तक हम लोग त्यागेंगे नहीं, जब तक हम लोग इनको जो है दूर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो है जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार की बात है कि कुछ लोगों ने, कुछ हुरमुट लोगों ने, हमारे लैंग्वेज में, हमारी देसी भाषा में हुरमुट बोलते हैं, जो जिद्दी लोग होते हैं। जिद्दी का मतलब होता है, जैसे मान के चलिएगा ये आम का पेड़ है और उन्होंने कह दिया धोखे से, उनके मुंह से निकल गया ये जो है नीम का पेड़ है। अब चाहे उनके आप गोली मार दीजिए, उनको सूली पे चढ़ा दीजिए, वो कहेंगे भैया ये आम का नहीं, ये नीम का ही पेड़ है। ऐसे कुछ हुरमुट लोगों ने रात में प्लान बनाया कि सुबह हम सूर्य को निकलने नहीं देंगे। क्या कहा? सुबह जब होगी तो हम सूर्य को निकलने नहीं देंगे। आज जो है सूर्य को हम लोग निकलने नहीं देंगे। उन्होंने रात को 12 बजे से लग गए और उन्होंने आसपास की सभी धूल को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया और धूल को इकट्ठा कर करके जब तक सूर्य सुबह जो है उदय होने की बारी आई, उन्होंने ऐसे बड़े बड़े टीले लगा दिए
धूल के। और वो क्या करने लगे, जैसे ही सूर्य जो है अपनी किरणों को इस पृथ्वी पर बिखेरने लगा, तो उन्होंने क्या किया, वो 10, 12, 15 लोग थे, उन्हीं जो है धूल को उलझाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने धूल को उलझाना प्रारंभ कर दिया। तो उनके सामने जो धूल थी और धुंध जो है सामने आसपास छा गई, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि सूर्य जो है अपनी किरणों को निकाल ही नहीं पा रहा है, सूर्य निकल नहीं पा रहा है और हमने सूर्य को निकलने नहीं दिया। ऐसा वो कुछ समय तक करते रहे, घंटा 2 घंटा तक करते रहे। कुछ समय के बाद में जब वो थक गए, वो 10-12 जो लोग थे, जब तक धूल उलझाते रहे तो उनको समझ में नहीं आया सूर्य निकला कि नहीं निकला। और जब वो थक गए, थकने के बाद में उन्होंने जैसे धूल उलझाना बंद किया, तो देखा क्या, सूर्य ऐसे ऊपर आ गया, चारों तरफ उजाला ही उजाला। अब उनके सामने सब धूल जब छटी तो दिखाई दिया सूर्य ऊपर और चारों तरफ उजाला ही उजाला। तब उनके समझ में आया कि हमारे करने से, हमारे कहने से कुछ नहीं, जो सच है वो सच है। सूर्य जैसे उगेगा अब तो उगेगा, उसको रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार से हमारी जो सांसें निकलती जा रही हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार से जो हीरा होता है उसकी चमक को रोका नहीं जा सकता। तो जो हुरमुट लोग होते हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे। कुछ लोग उनसे जो है पीड़ित हो जाते हैं। क्या बताया जाए, हम जब जब ध्यान भजन पे बैठते हैं तो उनकी बातें याद आती हैं। जब जब हम गुरु महाराज की बाणियों को सुनाने की कोशिश करते हैं, आपस में बात करने की कोशिश करते हैं, तो अगल बगल के लोग आकर के कहते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो, कहीं कुछ नहीं रखा, क्या सतलोक अतलोक की बात करते हो, अरे यहीं पर जो कुछ है यहीं पर है, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है, कुछ नहीं है। तो वे कुएं के मेढक की तरह बात करते हैं। क्या करते हैं, कुएं की मेढक की तरह। उनको इतना ही ज्ञान हुआ है। लेकिन संत महात्मा जो हैं, उनका तीसरा नेत्र खुला होता है, उनका तीसरा कान भी खुला होता है, उनकी तीसरी नाक भी खुली होती है। उनको सब कुछ दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है और अच्छा बुरा सब कुछ सुंघाई भी देता है। वो सब कुछ जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। संत महात्मा, जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वो हमें आपको जो बता दें उसको मान लेना चाहिए। समय जो है बहुत ही तेजी से निकलता चला जा रहा है। हमें इस समय का जो है सदुपयोग करना चाहिए। ये जो समय हमारा होता है, इस समय को कैसे सदुपयोग में लाएंगे। देखिए, ये जो हमारा मानव शरीर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खाक में इसको मिला दे रहे हैं लगातार। पता नहीं कितनी बार मिला और इसके बाद हम लोग कितनी बार इसको जो है खाक में मिला देंगे। मगर क्या हुआ, हम लोगों को एक कार्य करने की जरूरत है और वो कार्य है संसार की इच्छाओं से धीरे धीरे उरीड़ होना। हम सभी क्या हैं, संसार की इच्छाओं में लिप्त हैं। अभी क्या हैं, संसार की इच्छाओं में लिप्त हैं और पता नहीं कितने लोग संसार की इच्छाओं में लिप्त रहे और आगे चल कर के लिप्त होकर के मर के और खाक में मिलके चले गए। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और उन्होंने अपने महल बनवाए, हवेली बनवाई, अपने राज्य को बढ़ाते चले गए। एक राज्य पे कब्जा किया, फिर दूसरे राज्य पे कब्जा किया। ऐसे उनकी चाह कभी खत्म नहीं हुई और वो सोचते रहे कि एक दिन हमारा मन तृप्त हो जाएगा, एक दिन हमारी चाह खत्म हो जाएगी और उसी दिन हम उस जो है ये सब कुछ छोड़ छाड़ के परमपिता परमात्मा की याद में बैठ जाएंगे। मगर ये चाह कभी खत्म नहीं होगी, ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। इच्छाओं के बसीभूत हम सभी अपने जीवन को समय व समय दर इसको खोते चले जा रहे हैं। जैसे कल एक बिटिया का जन्मदिन था, दिव्या नाम है उसका, अंबानी भैया की बिटिया है। उस बिचारी बिटिया के 2 साल कम हो गए।
गुरु महाराज ने तो यहाँ तक बताया है कि जब बच्चा गर्भ में आता है, जब बच्चा माताओं के गर्भ में आता है और जब जीव आत्मा उसके अंदर प्रवेश कराई जाती है, तभी से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तभी से हमारा समय धीरे धीरे करके कम होना प्रारंभ हो जाता है। हम लोग कहते हैं बच्चा 1 साल का